हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड्स टेकर्स। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर 3 पार्ट 2 और हम डिस्कस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। कुछ चीज़ें हमने लास्ट प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, वो था असेस मॉडिफायर, जो कि हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस करना है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन कैसे होती है, मेथड ओवरलोडिंग कैसे होती है और कंस्ट्रक्टर अगर ओवरलोडिंग परफॉर्म करनी है तो वो किस तरह की जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट करना है ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। ऑब्जेक्ट जो है वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली क्या होता है और ऑब्जेक्ट जो है उसको किस तरह क्रिएट किया जाता है एज अ इंस्टेंस फॉर एनी क्लास। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन करनी है, बेसिकली इनिशियलाइजेशन का वर्ड यूज होता है जब हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यूज असाइन करनी होती हैं, तो उसके लिए हम इनिशियलाइजेशन का कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो हम तीन तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं, बाय रेफरेंस वेरिएबल्स को यूज करते हुए, बाय मेथड को यूज करते हुए और बाय कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस वेरिएबल करनी है तो इनिशियलाइजेशन रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू किस तरह की जाती है। हमने यहाँ पे एक क्लास ली है, डायरेक्ट जो है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई स्टूडेंट की, इसमें हमने दो इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं। एक है हमारे पास इंट इंटीजर डाटा टाइप का आईडी के नाम से और दूसरा हमने लिया है स्ट्रिंग डाटा टाइप का, जिसको हमने नेम का आइडेंटिफायर जो है वो असाइन किया है। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई है टेस्ट स्टूडेंट 2 के नाम से। ये हमारी पब्लिक क्लास है और इस पब्लिक क्लास में हमने एक पब्लिक मेथड लिया है, एक मेन मेथड लिया है। इस मेन मेथड में बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, क्योंकि हमें अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को बेसिकली हमने इनिशियलाइजेशन असाइन करनी है, वैल्यूज असाइन करनी है यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट क्लास का, जिसको हमने S1 जो है वो नेम असाइन किया है। उसके बाद हमने न्यू कीवर्ड यूज किया और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए इसकी इनिशियलाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर दी है। अब हमने इसको बाय रेफरेंस वैल्यूज देनी है। तो बाय रेफरेंस वैल्यूज देने का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट जो है वो हमने वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हमने कॉल करना है और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है। तो सबसे पहले हमने कॉल किया S1 हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि बाय रेफरेंस कॉल कर रहा है इंस्टेंस वेरिएबल आईडी को, डॉट आईडी हमने इसमें वैल्यू रखवा दी 101। इसी तरह हमने S1 डॉट नेम को कॉल किया और इसमें हमने एक स्पेसिफिक नेम जो है वो सोनो स्टोर करवा दिया। उसके बाद जो है वो हमने इसको प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए भी हम बाय रेफरेंस को ही यूज करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर S1 डॉट आईडी के थ्रू आईडी को कॉल कर लेते हैं और S1 डॉट नेम के थ्रू जो है वो हम नेम के एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं, जो कि इनिशियलाइज्ड वैल्यू जो है वो हमें प्रिंट करके दिखा देता है। अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमने मेथड के थ्रू इनिशियलाइजेशन करनी है, तो मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट की इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। इसमें हमने सेम क्लास ली है स्टूडेंट के नाम से, दो हमने इसमें इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, एक हमारा इंटीजर में है और एक हमारा जो है वो स्ट्रिंग में है। उसके बाद हमने इसमें एक मेथड लिया है वॉइड इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट रिकॉर्ड का हमारा एक मेथड है जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास किए हैं। चूंकि हमने इनिशियलाइजेशन ऑब्जेक्ट की थ्रू मेथड करनी है, बाय मेथड करनी है, तो हमने एज अ पैरामीटर जो है वो अपनी वैल्यूज पास करवानी है इंस्टेंस वेरिएबल में। तो हमें दो पैरामीटर जिसके अंदर रिक्वायर्ड है, पहला पैरामीटर हमारा इंटीजर का डाटा टाइप का होगा और दूसरा पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा, क्योंकि हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो एक इंटीजर में है और एक हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग में है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया कि हमने आर की वैल्यू जो कि पैरामीटर के थ्रू पास होके आ रही है उसको हमने रोल नंबर में रखवा दिया और एन की वैल्यू हमने नेम में स्टोर करवा दी। उसके बाद हमने एक मेथड लिया जो कि इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए हमने वॉइड डाटा टाइप के साथ जो है वो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन का एक मेथड लिया जो कि पैरामीटर लेस है, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रिंट करवानी है जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल में थ्रू मेथड जो है वो स्टोर करवाई है। इसके अंदर हमने एक प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज करते हुए रोल नंबर और नेम, चूंकि वो इंस्टेंस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो चुकी है, तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल करते हुए क्लास के अंदर उसको प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने एक क्लास बनाई टेस्ट स्टूडेंट 4 के नाम से और उसमें हमने एक मेन मेथड लिया। अब चूंकि हमने इन मेथड्स की कॉलिंग करनी है, तो मेथड की कॉलिंग हमने मेन में करनी है। तो मेन को कॉल करने के लिए हमें पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि क्लास के इंस्टेंस को, क्लास के मेंबर्स को, क्लास के मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें
इंस्टेंस वेरिएबल की ज़रूरत होती है, और जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो उसके थ्रू जो है वो हम इसके मेंबर्स को असेस करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो यहाँ पे एक इंस्टेंस बनाया स्टूडेंट S1 के नाम से। इसी तरह हमने सेम क्लास के लिए एक और इंस्टेंस बनाया S2 के नाम से, और इसके थ्रू हमने जो है वो दो डिफरेंट इंस्टेंस बनाने के साथ हमने दो डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो है वो अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर जो है वो स्टोर करवा दिए। तो पहला रिकॉर्ड हमने कॉल किया S1 के साथ, इंसर्ट रिकॉर्ड हमारे मेथड का नेम है, तो S1 के साथ हमने इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल किया और इसमें हमने दो वैल्यूज पास कर दी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स। क्योंकि पहला पैरामीटर हमारा इंटीजर में है तो हमने पहली इंटीजर वैल्यू पास की, दूसरा पैरामीटर हमारा स्ट्रिंग में है तो हमने दूसरी वैल्यू स्ट्रिंग पास कर दी। इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दोबारा से सेम मेथड को कॉल किया और इसमें हमने दोबारा से कॉलिंग की कांस्टेंट वैल्यू के साथ। तो पहली हमने इंटीजर पास किया और दूसरा जो है वो हमने स्ट्रिंग जो है वो पास कर दिया। देन हमने इंफॉर्मेशन को प्रिंट करवाना है, तो पहली चूंकि हमारे पास इंस्टेंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट वैल्यूज को पास कर रहा है, स्टोर करवा रहा है, तो हमने पहले ऑब्जेक्ट के साथ S1 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को कॉल करेंगे। तो जो पहले इंस्टेंस में वैल्यू स्टोर हुई है बेसिकली उसके थ्रू जो है हमारा मेथड कॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको कॉल किया S2 के साथ, तो जो सेकेंड इंस्टेंस के थ्रू हमने कॉलिंग की है उसमें वैल्यू स्टोर करवाई है, उसके थ्रू जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो कॉल हो जाएगी। तीसरा तरीका हमारे पास इनिशियलाइजेशन का है, इनिशियलाइजेशन थ्रू कंस्ट्रक्टर। अगर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है तो वो किस तरह किया जाएगा, तो इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल। हमने एक क्लास बनाई एम्प्लॉय की, इसमें हमने तीन जो है वो वेरिएबल्स डिफाइन किए, आईडी, इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट डाटा टाइप के साथ। उसके बाद हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर जो है वो हमारे पास सेम क्लास नेम होता है, तो क्लास नेम के साथ हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। अब चूंकि हमारे पास तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं, तीनों के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, तो हमने कंस्ट्रक्टर जो लिया हमने 3 पैरामीटर्स के साथ लिया। अब चूंकि हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग उनकी डाटा टाइप्स जो है वो कंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग होती है। तो चूंकि इंस्टेंस वेरिएबल हमारे पास जो है इंटीजर, स्ट्रिंग और फ्लोट में है, तो सेम उसी के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे अपने पैरामीटर्स जो हैं वो पास किए, और हमारे पास इंटीजर की वैल्यू हमने इंटीजर में स्टोर करवा दी, स्ट्रिंग की वैल्यू स्ट्रिंग में स्टोर करवा दी और फ्लोट की वैल्यू हमने फ्लोट में स्टोर करवा दी। देन हमने एक मेथड लिया डिस्प्ले का। ये सिंपल एक मेथड है, पैरामीटर लेस मेथड है, जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए यूज किया गया है। और इसमें हमने क्या किया कि सिंपली आईडी, नेम और सैलरी जो है उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिया। देन एक पब्लिक क्लास ली गई, पब्लिक क्लास में एक पब्लिक मेथड लिया गया और उसके अंदर जो है वो हमने अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के लिए हमने ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया। तो पहला जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया वो हमने E1 के थ्रू क्रिएट किया, और उसके अंदर हमने जो कंस्ट्रक्टर जब कॉल किया तो उसको हमने, चूंकि हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड है, तो हम पैरामीटर वैल्यूज के साथ ही कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेंगे। तो चूंकि पहली वैल्यू हमारी जो है वो इंटीजर में है, पहला पैरामीटर इंटीजर में है, तो पहली वैल्यू हम इसमें इंटीजर पास करेंगे। सेकंड वैल्यू स्ट्रिंग में है तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे। थर्ड वैल्यू फ्लोट में है तो हम फ्लोट की वैल्यू जो है वो इसमें पास करेंगे। इसी तरह हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम क्लास के साथ E2 के नाम से, और उसमें भी हमने तीन ही वैल्यूज जो है वो पैरामीटर के अंदर पास कर दी। और फिर हमने एक थर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेम क्लास के साथ, और उसमें हमने डिफरेंट वैल्यूज जो है वो सेम डाटा टाइप के साथ जो है वो हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करवा दें। और उसके बाद हमने कॉल किया है E1 डॉट डिस्प्ले। जब E1 के साथ हमने डिस्प्ले के मेथड को कॉल किया तो जो पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज जो है वो कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइजेशन के लिए यूज की गई हैं, तो उस वैल्यूज को ये यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। और फिर हमने जब सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल किया अपने डिस्प्ले के मेथड को, तो जो सेकंड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने इनिशियलाइजेशन की है ऑब्जेक्ट की, उसकी वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। और जब हमने थर्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले के मेथड को कॉल किया तो जो थर्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइजेशन की गई है ऑब्जेक्ट की, उसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। और रिमेनिंग पार्ट्स को देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करें।